हेलो दोस्तों। हम लोग अपने जीवन में अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं और हमें अक्सर बीमारियां घेरी रहती हैं जिसका हम इलाज करा के या दवा खाकर उस बीमारी से बचे रह जाते हैं और हम अपना जीवन आसानी से जी पाते हैं। परंतु इन बीमारियों में एक ऐसी भी बीमारी थी जिससे पूरी दुनिया बहुत ही तेज़ी से प्रभावित हुई और वो बीमारी थी कोविड-19 यानी कोरोना की बीमारी। दोस्तों, इस बीमारी को हम कैसे भूल सकते हैं जिससे अभी कुछ समय पहले ही पूरी दुनिया धीरे धीरे निजात पा रही है, क्योंकि उस बीमारी में हमें बेहतर इलाज और यहाँ तक कि दवा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जिससे कोविड पेशेंट की जान बचाई जा सके। क्योंकि उस समय इतनी महामारी फैल गई थी कि पूरी दुनिया में दवा की भी कमी पड़ने लगी थी और धीरे धीरे लोग हमारे आंखों के सामने ही मरते चले जा रहे थे। तो इस तरह से यह बीमारी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। लेकिन फिर देश के वैज्ञानिकों ने उस कोविड-19 से बचने के लिए उसकी वैक्सीन तैयार की और यह वैक्सीन कई रूपों में, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक के नाम से आने लगी। और फिर जब ये वैक्सीन लोगों को दिया जाने लगा तो इस वैक्सीन के प्रभाव के कारण ही लोगों में कोरोना के लिए एक इम्यून सिस्टम डेवलप होता चला गया और धीरे धीरे इस कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। और इस बीमारी से हमारा पूरा देश, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया, धीरे धीरे निजात पाती चली गई। और जो महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की संख्या मरने वालों की बढ़ती चली जा रही थी, उनका आंकड़ा दिन प्रतिदिन कम होता चला गया। और इसका सबसे प्रमुख कारण है यह कोविड-19 का वैक्सीन या कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम। दोस्तों, अगर वैक्सीनेशन इतनी तेज़ी से नहीं किया गया होता तो शायद अभी भी यह बीमारी इतनी तेज़ी से रिकवर नहीं हो पाती और आज भी लोग इसकी वजह से अपना दम तोड़ रहे होते। तो दोस्तों, आज का दिन यानी 21 अक्टूबर 2021 का दिन भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बनारस के रहने वाले अरुण नामक दिव्यांग को भारत देश का 100 करोड़वां वैक्सीन का डोज लगाकर आज भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसमें 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाला चीन के बाद भारत दूसरा देश है। और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने इतने देश की इतनी बड़ी जनता को ये टीके बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराने में अपना अथक प्रयास किया हुआ है। दोस्तों, आज के दिन जब 100 करोड़ का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया है तो यूनिसेफ इंडिया ने भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। और इस खास मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य कई मंत्रियों ने भी देश को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हमारा देश का हर एक नागरिक बना है। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि 100 करोड़ टीकों का डोज चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसने भारत में स्वनिर्मित टीके को लगवाकर इस 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। दोस्तों, हमारे देश के टीके की इस रेंज में न तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड आदि कोई भी देश इसके सामने नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि इतने टीके और कोई देश नहीं लगा पाया है। और इस टीके लगाने के लिए हमारे देश का लाल किला एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के एक महान सिंगर कैलाश खेर ने एक ऑडियो विजुअल लॉन्च किया है। और इस गाने के लिए, इस भारत के 100 करोड़ टीके के आंकड़े को पार करने के लिए ही इस थीम को लॉन्च किया गया है। और इसके लिए हमारे देश के लाल किले पर एक बहुत ही ऊंचा और लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके हमारे देश को गौरवान्वित महसूस कराया गया है। इस ध्वज की लंबाई बहुत ज़्यादा है और इसका वज़न लगभग 1400 किलोग्राम है और यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा ध्वज है। तो दोस्तों, आज का दिन
हमारे देश के इतिहास के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन है कि इस दिन हमने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। दोस्तों, देश के इस ऐतिहासिक क्षण पर लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अलावा हमारे देश में और भी कई तरीक़ों से इस खुशी का इजहार किया जा रहा है और अपने अपने तरीके से लोग इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह को बनने के लिए इसका ऐलान किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश के रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर या ट्रेनों ने हॉर्न बजाकर भी इसका स्वागत किया है और इस खुशी के पल को इजहार किया है। तो हमें अपने देश पर गर्व है कि हमारे देश में इस कोविड-19 से बचने के लिए आज 100 करोड़ के टीके पूरे हो गए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।